ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कमांडर सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुतादिद ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन मार गिराए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी जजीरा कश्म पर हमले किए। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाये ममालिक की तरफ दागे, हदफ पर ना लग सके। ईरान के साथ अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया। इनसे बातचीत मुसलसल चल रही है। ईरान के साथ 4 दिन पहले, कल और आज भी राबते हुए। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं ये कहना काबिल अज़ वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा फेक न्यूज की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी और गुमराहकुन हैं। हुकूमत और पीपी रहनुमाओं की बजट पर अहम मुलाकात। वजीर आला सिंध नवीद कमर शहरी रहमान की बजट मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। हुकूमती टीम की पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग। पीपी और हुकूमत का बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। जराए ने बताया हुकूमत बजट पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर न कर सकी। पीएसडीपी के बाज़ मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मेजबानी वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर करेंगे। हुकूमती हाई पावर कमेटी और एक्शन कमेटी की जानिब से तजावीज को जेर बहस लाया जाएगा। जराए ने बताया मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों समेत दीगर मुतालबात तजावीज एजेंडे में शामिल हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सक्खर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश। बिजली के टावर्स, पोल्स और ट्रांसमिशन लाइन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। नौशेरो फिरोज में तूफानी हवाएं और आंधी। दीवार गिरने से खातून जाम बहक, 12 अफराद जख्मी। नवाबशाह में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश, कई साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठा कर जिएगा। काश्तकारों ने ज़रूरी कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। Any sanctions relief is condition based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी है। बहुत से अहम निकात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की ख़ारजा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और कामयाब है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने की जिद की तो ये नाकाबंदी ऐसे ही बरकरार रहेगी। अली खामनाई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज पर होने का इम्कान। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। नायब मेयर तेहरान ने बताया खामनाई ने इमाम रजा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी लाखों अफराद की आमद मुतवक्के है। वोट मिलें या ना मिलें, गिलगित बल्तिस्तान में काम फिर भी करूंगा। मानसेरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और खुंजरात तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। किसी जमात का नाम बताएं जिसने एक ईंट तक रखी हो। आज यहाँ की सड़कों की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ। अब जो मंसूबे शुरू होंगे उनकी निगरानी भी खुद करूंगा। हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे महीने यहाँ आया करूंगा।
पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं तो यहाँ भी चलनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बात करके इलेक्ट्रिक बसेस भिजवाऊंगा। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा गिलगित के वसाइल यहाँ के आवाम के हैं। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे मुखालिफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होंगी। मैं किसी सूबे नहीं दुनिया से मुकाबला करता हूँ। सिंध में सबसे ज़्यादा घर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तंज किया जाए हमारी सियासत, तंज किया आज एक मेहमान यहाँ आया है वो बुरा ना मान जाए। हमारी सियासत अवाम दोस्त और दूसरों की अवाम दुश्मन सियासत है। 7 जून को अवाम को फैसला करना होगा, अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए या अवाम दुश्मन। कहा एटम बम जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया और मिसाइल प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। घड़ी खुदा बख्श से आज पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। कहा दुआ गो है फील्ड मार्शल की अमन कोशिशें कामयाब हों। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी बिलावल के साथ थी। ब्लॉक हमें जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर ये। नहीं हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम गर्मा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजोता और जहीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जल थाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए DSP के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान से वापस कर दिया। डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वजीर खजाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें। इस दफा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई। 10 तारीख को कौमी असम्बली के सामने अपना धरना देगी और वफाकी बजट भी पास करने नहीं देगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कहा दीवार से लगाने की कोशिश की तो वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया, उनका हक है कि बजट बानी की मर्जी के मुताबिक हो। मुलाकात की इजाज़त के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिर्फ बानी तब्दील कर सकते हैं, किसी और में जुर्रत नहीं। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई थी। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमत और PP रहनुमाओं की बजट पर अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध नवीद कमर शहरी रहमान की बजट मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। हुकूमती टीम की पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग। PP और हुकूमत का बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए ने बताया हुकूमत बजट पर PP के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDB के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। आइंदा 24 घंटे के दौरान बादलों की रिमझिम जारी रहने का इम्कान। फैसलाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शहदाद कोट और गिरदनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कबो सईद खान में शदीद यालाबारी। सखर में तूफानी बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नवाबशाह में गर्द गुबार का तूफान, कई साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। कराची में गर्मी का सिलसिला बरकरार।
पाकिस्तान अपने बिछाए स्पिन जाल में खुद फंस गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर कर दी। फैसला कुन मैच जुमेरात को खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त हुई। कौमी टीम 232 रन के ताकुब में 190 रन बनाकर आउट। शादाब खान के 71 रन भी ग्रीन शर्ट्स को नाकामी से ना बचा सके। गाजी गौरी की 37, अरफात मिन्हास की 33 रन की मज़ाहमत भी काम ना आई। नेथन एलिस करियर बेस्ट 4 शिकार करके मैच के हीरो करार। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट्स पर 231 रन बनाए थे। कैमरॉन ग्रीन और कप्तान जोश इंग्लिस ने सेंचुरीज स्कोर कर सके। हमने 20 से 30 रन ज्यादा बनवाए, यही नाकामी की वजह बनी। कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा इस मैच की पिच पिंडी से बहुत मुख्तलिफ थी। नेथन एलिस ने उम्दा बॉलिंग की। कोशिश होगी आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करें। बड़ी दूर से मैच देखने आए थे लेकिन मायूसी साथ लेकर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट नाराज। कहा पाकिस्तान टीम जीता हुआ मैच हार गई। शादाब खान ने अच्छा खेला, बाकी बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। हम तो बस इंतजार ही करते रह जाते हैं कि टीम कोई सीरीज जीते। और चाचा क्रिकेट की खिदमत पर खिराज तहसीन। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे के दौरान कज़ाफी स्टेडियम में एक केक काटा गया। चाचा क्रिकेट की खिदमत को सराहा गया। तकरीब में CEO क्रिकेट बोर्ड समीर अहमद सैयद और कमेंटेटर शरीक हुए। चाचा क्रिकेट रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। होम ग्राउंड पर ये उनकी आखिरी सीरीज है।